अस्सलामुअलैकुम केम छो सत श्री अकाल केरो हाल है कसो का नमस्ते एंड वेलकम टू बिग बॉस सीजन 14 यानी कि बिग बॉस सीजन 14। क्या हो रहा है मेरा भाई? लिटरली स्पीकिंग गाइस, आज जो ये बॉल वाला टास्क हुआ है एंड इस बॉल वाले टास्क में जिस तरह से पवित्र पुनिया एंड रूबीना ने परफॉर्म किया है, इतना गारंटीड है कि दिस टाइम द गर्ल पावर इज श्योर शॉट गोइंग टू ओवरकम द बॉयज पावर। आई मीन निक्की टम्बोली क्या बोली जान को, ये थोड़ा बाद में बात करेंगे, लेकिन गाइज यहाँ पर जिस तरह से पवित्र पुनिया एंड रूबीना ने परफॉर्म किया है, लिटरली स्पीकिंग दे यूज द माइंड, they used the strength and it was a show full of entertainment and power। काश इतनी ज्यादा दिमाग, इतनी ज्यादा अक्कल हमारे निशांत यानी कि आफ्ताब शिवदसानी और डेओल यानी कि अक्षय खन्ना हंगामा जैसा, अरे मारना मेरे को, मैं तू हाथ लगाना, मैं तू हाथ लगाना, पवित्र पुनिया बाहर निकल के बोल रही है अबे लड़कियां तुमसे अच्छा करके निकल गई है और तुम ये क्या मुंह से बातचीत कर रहे हो। लेकिन गाइज द टास्क वाज फैंटास्टिक। लेकिन गाइज चीचा जो नाम राहुल वैद्य ने यहाँ पर रखा है एजाज खान का, एजाज खान जिनके पैर दुख रहे थे सुबह बर्तन धोने के लिए, कह रहे थे अरे यार पैर बर्तन नहीं धो सकता, पैर दुख रहे, उसने राहुल वैद्य को बजा दिया। लिटरली इतना दौड़ाया 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 पुल पे एंड द टास्क वाज फैंटास्टिक। लेकिन ठरकी में ठरकी जान कुमार सानू ठरकी, वो उसने आज फिर से अपना ठरकपन दिखाई एंड यहाँ पर लिटरली उसने ही जस्ट यू नो बॉट निकी बैक टू हिमसेल्फ। क्या ना एक ट्रिक होती है लड़कियों को वापस लेके आने का, यहाँ पर जान कुमार सानू फुल मजेदार ट्रिक खेल रहा है। लेकिन गाइस ये सब चीजें बाद में बात करेंगे, चलेगा आज का एपिसोड शुरू करते हैं। और फ्रेंड्स दिन की शुरुआत हुई यहाँ पे निकी टम्बोली जान कुमार सानू से अपना काम निकालते हुए, जान जहां से लिपस्टिक लाए हो ना वहां पे रख दो। फिर निकी बोलती है हाँ मजा नहीं आया, वो बोलती है नहीं 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 जान नहीं भाई जान जहां से लिपस्टिक लाए ना वहां जाके तुम लोग रख दो। पर फ्रेंड्स यहाँ पे जान कहता है कि एजाज का जो टीम था, जान अभी भी सदमे में है, कल रात को टास्क कैसा हार गया। जान कहता है एजाज की टीम इसलिए जीती क्योंकि उनका कोऑर्डिनेशन अच्छा था। अब गाइस यहाँ पर जान को लोग खूब चिढ़ाते हैं भजिया पाव गैंग एंड जान भजिया पाव गैंग से उठ के चले जाता है। अब गाइस जान भागता है एंड निकी कहती है जानू जानू। निकी टम्बोली को कुछ समझ में नहीं आता, कभी जान को भाईजान बोलती है, कभी जान को जानू बोलती है, मतलब लड़का फुल कंफ्यूज ही आ जाएगा कि लड़की लाइन दे रही है कि भैया बोल रही है कि सैया बोल रही है एंड जान कुमार सानू इज टेकिंग ऑल द रॉन्ग सिग्नल्स पॉसिबल। तो अच्छा होगा कि निकी यहाँ पर कुछ सही सिग्नल्स दे दे, वरना ये चलते रहेगा। जान कुमार सानू जब घर से बाहर निकलेगा तो बेखयाली में भी तेरा, उसको बाप आके उसको सटाक करके मारेगा। फिर वो गाना गाएगा क्यों किसी को मोहब्बत के बदले वफा नहीं मिलती। तो गाइस जान कुमार सानू को अपना दिल थोड़ा संभाल के रखना है, ऐसी लड़की दिल तोड़ देगी तो फिर तेरे नाम ही हो जाएगा उसका। लेकिन गाइस यहाँ पे जो डेओल है वो जान का माइंड वॉश कर रहा है, बोलता अरे निक्की तेरी बेस्ट फ्रेंड है, तू पागल, लेकिन तूने क्या किया, निक्की ने तेरे को नहीं जिताया, उसने अभिनव को जिता दिया, राहुल को जिता दिया, देख 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 कैसा हो रहा है। लेकिन गाइस यहाँ पर निक्की भागते भागते आती है एंड वो जान को मनाने की कोशिश करती है। अब वो जान का हाथ पकड़ती है, उसको देख के हंसती है, लेकिन जान कुमार सानू निक्की जान कुमार सानू निक्की जान कुमार सानू, अरे भाई वो हंस दे तो पत्थर भी हंस दे। जान कुमार सानू फुल फुटेज खा रहा है, लेकिन कहती है जान आई हर्ट यू, क्यों ऐसा, तुम क्यों बुरा मान रहे हो, मान जाओ ना। जान बोलती है तुमने मुझे दोगला बोला, पलटू मास्टर बोला। निक्की बोलती नहीं जान यू आर माई बेस्ट फ्रेंड डार्लिंग। अब निक्की को फुल मस्ती कर रही है बैठ के। अब जो जान का पैर है वहां पे निक्की अपना सर रख के बैठ जाती है। जान कुमार सानू उसका फेवरेट काम करता है, वो बंदा लिटरली अपने हाथ लेके उसका मुंह साफ करता है, उसके बाल सहलाता है और ये निक्की मस्त फुल उसके वहाँ पे पाव पे बैठी हुई है एंड दोनों यहाँ पे फुल मस्ती कर रही है। लेकिन गाइस यहाँ पे टम्बोली बोलती है मैं कल से चॉपिंग नहीं करूंगी। अब ये सटकेली को ऐसा लग रहा है कि ये टीबी से जो कंटेस्टेंट थी इससे वो अब ये कंफर्म कंटेस्टेंट हो गई तो ये सीनियर बन गई है। नहीं मेरा भाई, तुम अभी गेम में कंटेस्टेंट हो। अब इसकी कहानी सुनाता हूँ। टम्बोली बोलती कल से ना मैं भाजी नहीं काटूंगी, समझ में आया। शुक्ला बोलती है, शुक्ला बेचारा, शुक्ला जो है सिद्धार्थ शुक्ला वो भाजी काट रहा है। वो बंदा जैसे पिछले अपने खुद के सीजन में उसने हार्डली काम किया था, शुक्ला बेचारा भाजी काट रहा है बैठकर। यहाँ पर निकी टम्बोली बोलती है मैं भाजी नहीं काटूंगी। लेकिन गाइस यहाँ पर सिड ने एक बहुत ही इमोशनल कहानी सुनाई
एंड लिटरली ये जब कहानी वो सुना रहा था, आई हैड लिटरली टीयर्स इन माय आईज। वेल फ्रेंड्स, देखिए सिड के डैड जो है वो अनफॉर्चुनेटली उनका देहांत हो गया है। एंड सिड ने कहानी सुना किस तरह से वो सेकंड स्टैंडर्ड में था एंड डैड, उसके जो डैड थे सिद्धार्थ को स्कूल छोड़ने के लिए आते थे। एंड उनके लिए, सिड के लिए, उनके जो डैड थे वो हीरो थे। एंड किस तरह से एक दिन वो सेकंड स्टैंडर्ड में थे, स्कूल की स्कूल बस आई, गली के पास खड़ी थी एंड इट वाज जस्ट पासिंग बाय एंड वो लेट हो गए थे। तो किस तरह से उनके पापा ने उनका जो स्कूल का बैग था उसको उठाया एंड वो रनिंग फॉर द बस। एंड सिड बहुत छोटा था एंड वो सीइंग हिज फादर, उनके बाल जो थे हवा में उड़ रहे थे एंड ही वाज रनिंग फॉर हिज किड्स बस। दैट्स व्हेन ही डिसाइडेड कि ये मेरे हीरो होंगे। ऐसी क्रेजी यादें थी उनके दिलों में। एंड उन्होंने कहा कि उनके फादर वर सफरिंग फ्रॉम सीओपीडी एंड यूजुअली सीओपीडी के जो पेशेंट्स रहते हैं वो 2 साल से ज़्यादा सर्वाइव नहीं करते, लेकिन उनके फादर फाइटर थे, 7 साल तक लड़ते रहे, क्योंकि उस टाइम सिद्धार्थ के पास ज़्यादा कुछ काम था नहीं। ही वॉज जस्ट मॉडलिंग फॉर कैटलॉग्स एंड उनकी बहनों की शादी हो चुकी थी, तो ही वॉज सर्वाइविंग ओनली फॉर सिड। एंड ये कहानी वो गौर और हिना को सुना रहे थे जो काफ़ी इमोशनल हो गए थे गाइस। एंड उन्होंने कहा कि माय फादर वाज अ फाइटर एंड कल उनका बर्थडे था। बट फ्रेंड्स ये तो थोड़ा इमोशनल हो गया था। लेकिन गाइस यहाँ पर अभिनव कहता है कि निक्की है ना, ये थूक के चाटने वाली में से, शी स्पिट एंड लिक, क्योंकि बोली थी ना कि भाजी नहीं काटेगी तो कल उठ के कुछ अलग बोलेगी। लेकिन निक्की का काम सक्सेसफुल होते जा रहा है। निक्की ने पहले दिन आते ही कपड़ों को लेकर झगड़ा किया, माचिस कैसे चिंगारी लगा के हट जाने का काम वैसा निक्की करने को बहुत अच्छे से समझ चुकी है। उस दिन भी उसने किया, अपना अटेंशन डाइवर्ट किया अपने ऊपर। आज भी उसने वो किया, उसने बोला मैं चॉपिंग नहीं करूंगी, वो साइड में हट गई, लेकिन पूरा घर झगड़ रहा था इसके लिए। वेल फ्रेंड्स, यहाँ पर सिड कहता है कि देख हिना, तूने आज तक गाली नहीं दी है ना, तू तो महान है, तीनों खाना खा रहे बैठ के। शुक्ला तो यूजुअल स्टाइल, शुक्ला कहता चम्मच पकड़ता होता है, दाल खा रहा है बैठ के। लेकिन अब वहां झगड़ा चल रहा है, अब रात हो जाती है एंड यहाँ पर पवित्र पुनिया कुछ ऐसी चीजें करती है जो मुझे थोड़ा क्रीपी फील करा रही है। आई थॉट शी वॉज लिटिल। लेकिन रात को जो मॉल है उसमें पुतला है, और पुतला सलमान भाई का जैकेट है ग्रीन कलर का, बीइंग ह्यूमन का, वो पहन के खड़ा है। पवित्र पुनिया रात को जाती है और वो पुतले को गले लगा के क्या करती पता नहीं। मेरे को देख के तो डर लग गया, बोला ये क्या भाई, लड़की तो दिमाग खराब लग रहा है मेरे को। एंड उसके बाद सुबह हो जाता है। लेकिन गाइस गाना बजता है, एक है अनारिया एक है बीमार, मेरी पैंट भी सेक्सी, वो गाना बजता है। अब गाइस यहाँ पर सिद्धार्थ शुक्ला पुनिया को समझा रहा है, बार बार हिंट्स दे रहा है कि यू कम आउट ऑफ द शेल, यू आर अ शो विनिंग पोटेंशियल मटीरियल, वाई यू बिहेविंग लाइक दिस। वो कहता है जो पवित्र पुनिया 2010 की थी वो पवित्र पुनिया लेकर आओ 2020 में। समझ में आ गया? यू आर नॉट स्टैंडिंग आउट, तुम्हें शो में जस्ट लाइक अदर कंटेस्टेंट्स दिख रही हो। ब्रिंग योर ओल्ड पवित्र पुनिया बैक। अब शुरू होता है द चॉपिंग फेस्टिवल। रूबीना कहती है निक्की इज नॉट कटिंग वेजिटेबल, अगर वो भाजी नहीं काटी तो किसी को और को अपॉइंट कर दे। फुल फाइट होती है। निक्की बोलती है मेरे को प्रिविलेज है, मैं भी ना, क्या प्रिविलेज है मेरे को नहीं मालूम, लेकिन मैं भाजी नहीं कट करूंगी। तो रूबीना बोलती है तू भाजी नहीं कट कर तो किसी को अपॉइंट कर। तो बोलती है तो रूबीना तू एक काम कर, तू जाके राहुल भाई जगह भाजी काट ले। रूबीना बोलती है कुछ सुनाई नहीं दे रहा। अब रूबीना मस्त तेल लगा रही है, मामा अर्थ की स्पॉन्सरशिप चल रही है बिग बॉस के अंदर, घर में वो अनियन हेयर ऑयल आता है। अब उसके बारे में कुछ बोलना नहीं चाहता हूँ। अब यहाँ पर वो बाल खोल के बैठी है अभिनव, मैं जोरू का गुलाम। लेकिन वो सीरियसली बहुत सेंसिटिव है बेचारा, उसकी पत्नी की पूरा दिन मदद करते रहता है वो। एंड वो यहाँ पे उसके बाल में तेल लगा रहा। जान को मेरे को अभिनव से याद आया, पिछले सीजन में चटनी कुमार था ना, सेम चटनी कुमार इज अभिनव शुक्ला, सेम बिहेवियर उनका। और मोमोज मतलब रूबीना, सेम टू सेम लग रहा है। लेकिन वो थोड़ा केस अलग था, यहाँ दोनों शादीशुदा है एंड वेरी हैप्पी टुगेदर। तो गाइस अब वो तेल लगा रही है। अब निक्की उसको बोलती है एक काम कर, तू है ना रूबीना, वैसे तेरा हाथ कट गया है ना, तू वैसे भी बर्तन नहीं धोएगी, तू काम कर, तू भाजी भी काट और तू खाना भी बना। निक्की टम बोली, क्या बोली? रूबीना बोलती है क्या बोला तुमने, मुझे सुनाई नहीं दिया। तो निक्की बोलती है तेरे कान पे तेरे बाल आ गए ना, तो तेरे को नहीं सुना तो मेरे को कोई गलती नहीं है। उसका पति भी हंसता है। लेकिन गाइस यहाँ पर जो निक्की है वो कहती है तेरा हाथ छिले हुए है ना, तो तू अभी काम कर, तू भाजी काट ले। अब गाइस हिना जाके निक्की को समझाती है ये बाबा, ये निक्की टम बोली, तू है ना, तू थोड़ा दिमाग से सटकेली है, तेरे को है ना कोई प्रिविलेज नहीं मिला, तू कंटेस्टेंट है, अभी तक सीनियर नहीं है। एंड गौर यहाँ पे अभिनव कहती है तुम कंफर्म नहीं हो अभी तक, तुमको टास्क तो करने पड़ेंगे एंड काम भी करना पड़ेगा। अब गाइस सिड कहता है निक्की सीनियर है,
और वो काम नहीं करेगी। गौहर कहती है नहीं, ऐसा कोई भी आदेश नहीं दिया गया है कि निकी को काम नहीं करना है, उसको काम करना है घर पर, लेकिन ये उसकी विश है। अब गौहर ये भी कहती है कि तुम लोग शाणे लोग, खाना बनाने का क्या मतलब होता है? भाजी काटो, उसको कढ़ाई में डालो, फिर मसाले डालो। तुमको भाजी कटी हुई चाहिए, बस कढ़ाई घुमाना है, दैट इज नॉट कॉल्ड कुकिंग। तो ये मैडम गौहर का एक्सप्लेनेशन था, कुकिंग किसको बोलते हैं। लेकिन गाइस यहाँ पे निकी चढ़ जाती है, कहती है हैं तुम लोग सब मेरे से जेलस हो, तुम लोग जेलस हो मेरे से, समझ में आया ना? सब उसको भाव नहीं देते। लेकिन गाइस यहाँ पर अकॉर्डिंग टू रूबीना, व्हाट डू यू कॉल अ वॉलंटियर? एक होता है वॉलंटियर, जो वी को बी बोलते हैं, वॉलंटियर बोल देते हैं। हैव यू हर्ड अबाउट वॉलंटियर? तो रूबीना बोलती है हमने ना काम करने के लिए वॉलंटियर नहीं किया था। एजाज, एजाज फुल बढ़िया होता है। रूबीना, क्या तुम मेरे से बात कर रही हो? रूबीना मेरे से बात करोगी? रूबीना को फुल कोल्ड शोल्डर देती है एंड एजाज वहाँ पे एकदम उदास हो जाता है। लेकिन गाइस यहाँ पर अभिनव जान कुमार सानू को समझा रहा है, सब लोग जान कुमार सानू को समझा रहे हैं राइट फ्रॉम डे ओल टू अभिनव कि बेटा जान, तू यहाँ पे कठपुतली बन के रह गया है, यहाँ पे तू किसकी? निकी की। तू अपना खुद से खेल। लेकिन जान तो भाई गमजे में है। वो कहते हैं ना, जब प्यार होता है तो पीछे वायलन बजते हैं, सुनहरी वादियां दिखती है, आंखों के सामने गुलाब फूल दिखते हैं। तो जान कुमार सानू के साथ प्यार ऐसे ही हो रहा है। उसको कुछ भी तुम लोग बोलोगे तो जान कुमार सानू यहाँ पर समझने वाला नहीं है। लेकिन गाइस यहाँ पर कहानी आगे बढ़ती है एंड रूबीना कहती है कि डू यू हैव अ प्रॉब्लम विथ मी? हाँ, एजाज बोलता है रूबीना डू यू हैव प्रॉब्लम विथ मी? व्हाई नॉट सिंग मी? व्हाई नॉट सिंग मी? हाँ, लेकिन रूबीना उसको कंप्लीटली इग्नोर कर देती है। अब गाइस यहाँ पर टास्क रहता है टू गेट ऑल योर लगेज बैक। जो मॉल में लगेज है तो उनको मिलने का सुनहरा चांस है। लेकिन रूल ये है, समझो राहुल वैद्या वो सिर्फ एजाज है, अगर राहुल वैद्या हार गया तो उसका पूरा का पूरा लगेज घर चले जाएगा, सीधा एजाज जीत जाएगा, उसका लगेज आ जाएगा। अब टास्क सिंपल है, जो अपन एक आती है यहाँ पे, हम लोग गंदे कपड़े डालते हैं उसमें धोने से पहले, एक बास्केट टाइप, वहां से बॉल्स आएंगे, तुमको बॉल पकड़ना है एंड जिसके पास बजर बजने तक बॉल रहेंगे सबसे ज्यादा, वो विजेता रहेगा एंड उसको सारे कपड़े मिल जाएंगे। लेकिन गाइज ये फ्रेशर वर्सेस फ्रेशर रहेगा एंड सबसे पहले जो कंटेस्टेंट आते हैं गाइज यहाँ पर, वो है नन अदर देन पवित्र पुनिया एंड नन अदर देन रूबीना डियालिक। लेकिन गाइस यहाँ पर ये कहानी शुरू होने से पहले जैस्मिन फुल रोती है, अगर मैं हार गई तो मेरा लगेज घर पे चले जाएगा। सिद्धार्थ बोलता है पागल रो मत, समझा, चल 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 टास्क करने पे ध्यान दे। लेकिन गाइस सिद्धार्थ ने शो में काफी अच्छे नाइट सूट्स पहने हैं। उनका जो एसएस का नाइट सूट है पर्सनल जो उनके लिए किया है वो काफी कूल लगता है। पवित्र वैसे रूबीना, अभिनव पूरा पत्नी का ख्याल रखता है, उसको मस्त पैड पिनाता है, घुटने का पैड, आर्म पैड पिनाता है एंड उसको तैयार कर देता है कि लड़ने के। सो गाइज द बैटल इज गोइंग टू बी बिटवीन पवित्र पुनिया द हॉटेस्ट कन्या वर्सेस रूबीना डियालिक द पहाड़ी कन्या। दोनों के बीच में घमासान युद्ध होने वाला है। बॉल्स आते हैं, दोनों एक दूसरे के बॉल्स पकड़ते, लेकिन यहाँ पर रूबीना को मस्ती चढ़ती है, बोलती है चलो पवित्र पुनिया तुम्हारे गेंद हम फेंक देते हैं। वो जाके पूरी पुनिया के बॉल फेंक देती है। पुनिया पागल हो जाती है, अरे साला मेरा पूरा बॉल फेंक दिया। वो भागती है चक 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 चक। और रूबीना अपना जो बॉल है वो छुपा देती है। फिर बाद में वापस पुनिया अपने बॉल लेती है एंड उसके बाद जितने बॉल्स है वो जाके बास्केट में डालती है। अब दोनों के बीच में घमासान युद्ध होता है एंड गाइस यहाँ पे दोनों के बीच में मारामारी हो जाती है एंड एंड में एक दूसरे को छीनम छपटी होती है, दोनों पूरे पसीने में आ जाते हैं। लेकिन एंड में गाइस रूबीना अगर वाइल्ड थी तो पुनिया मास थी एंड एंड में गाइस पुनिया जीत जाती है, उनको कपड़े मिल जाते हैं। अब पुनिया अच्छे अच्छे कपड़े पहनेगी, जनता को आकर्षित करेगी एंड जवान लड़नों के दिलों को उत्साहित करेगी। ये मैं नहीं कह रहा, पुनिया ने कहा है। वो क्या मैं आपको बताता हूँ। अब गाइस यहाँ पे पवित्र पुनिया का मुझे सबसे अच्छा ये लगता है कि जमीन से जुड़ी हुई है। आज भी उन्होंने माथा टेका अपना टास्क जीतने के बाद एंड पवित्र यहाँ पर काफी खुश है। पवित्र पुनिया गोज टू अ मैनिक्विन एंड टेल्स देखो आज मुझे कपड़े मिल गए, अब मैं अच्छे अच्छे कपड़े पहन के तुमको अराउज करूंगी विथ माई क्लोथ्स, विथ माई झुमका एंड विथ माई वेस्टर्न फ्यूजन क्लोथ्स। OMG ये पवित्र पुनिया ने बोल दिया गया यहाँ पर। अब फिर होता है टास्क, राहुल वैद्य गवैया बस एजाज खान चचा, दोनों के बीच में फुल झगड़ा होने वाला है। राहुल वैद्य एंड एजाज उनके बीच झगड़ा होने वाला है। अब गाइस गौर कहती है एक काम करो, पहले बॉल पकड़ लो क्या बोल रहा हूँ, पहले बॉल पकड़ लो, उसके बाद है ना तुम लोग बॉल गिरना चाहिए, पहले जब बॉल गिरेगा उसके बाद बॉल पकड़ना और फिर टास्क आगे बढ़ना। बजर बजता सबके बॉल आ जाते हैं। अब गाइस यहाँ पे एजाज कहता है राहुल तूने अगर मेरे बॉल छुए तो मैं तेरे फाड़ दूंगा।
क्या हो रहा है ये, ऐसा लगता है क्या कूल है, हम का रिव्यू दे रहा हूँ। ओके, बर्बाद हो जाएगा तो मेरे बॉल पकड़े तो। अभी मस्त एजाज जाता है, राहुल वैद्य मतलब ये ऐसा चल रहा है, गार्डन में है, एजाज खान जाता है टपाक करके गिराता है, राहुल वैद्य गिर जाता है। उसके बाद एजाज खान जो भागता है, टंग डंग 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 डंग, देखे देखे भागम भाग गोल घूम रहा है। अब गए यहाँ पे एजाज खान बोलता है, देख बड़ा मैं तो पूरी जिंदगी चड्डी बनियान में निकाल लूंगा, तेरे को कपड़े की जरूरत है। राहुल बोलता है, ओ चाचा, ओ बोटी वाले चाचा रुक जाओ, बस भागो तुम यहाँ पर। दोनों दूसरे पीछे भाग रहे हैं। राहुल भैया थल 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 सुबह एजाज खान चिरकुट बोल रहा है रुबीना को, मैं वॉशिंग नहीं कर सकता, रात को मेरे घुटनों में स्पैस्म हुआ है, मेरे घुटने में स्प्रेन आया है। वो साला यहाँ पे फुल छिपकली माफिक भाग रहा है। एंड यहाँ पे एपिक गौर बोलती है, क्या चाचा चाचा बोल रहे हैं राहुल वैद्या, पागले पगलेट, उसको चाचा बोल रहा है, वो तेरे को हराज कर रहा है, भाग रहा है तेरे से फास्ट, फुल पेल दिया राहुल वैद्य को। एंड ऑफ द डे यहाँ पर एजाज टास्क जीत जाता है। अब एजाज टास्क जीत जाता है एंड उसको यहाँ पर कपड़े मिल जाते हैं। लेकिन वो कपड़े मिलने से पहले वो अंदर जाता है, अपना सूटकेस खोलता है एंड उसके कुत्तों की फोटो लेके आता है। एजाज खान को जो लड़की, अकॉर्डिंग टू मी आई थिंक व्हाट एजाज इज डूइंग इज चूतियापंती। सीरियसली बोल रहा हूँ, ध्यान से सुनो क्यों बोल रहा हूँ। कभी भी आप एक रिलेशन में रहते हो, अगर आपको लड़की अच्छा करती है या नहीं करती है, इट्स योर पर्सनल थिंग। अब यहाँ नेशनल टेलीविजन पर आकर उस लड़की के बारे में शिट टॉक करना, एंड स्पेशली अब जब उस लड़की की शादी हो चुकी है, उस लड़की के पास एक बच्ची है, इज नॉट डन मेरा भाई। एजाज, बी अ मैन, एक्सेप्ट इट, द रिलेशनशिप इज ओवर, डोंट टॉक अबाउट इट। अब तुम नेशनल टेलीविजन में ये भी बोल रहे हो उसकी लड़की हो चुकी है, हाँ तुम लोग अच्छे मोमेंट्स शेयर किए थे साथ में, अब वो लड़की तुम्हारे साथ नहीं है, रिस्पेक्ट हर, शी इज गॉन आउट योर लाइफ, लेट हर लिव, यू ऑल्सो लिव। लेकिन वो नहीं, उसने मेरे कुत्तों को ले लिया था, कुत्तों को बंदी बना दिया था, कुत्तों को मेरे से चुरा लिया था, लड़की ने कहा कि तेरे कुत्तों से सबसे ज्यादा प्यार, तेरे कुत्ते चुरा लूंगी, पूरा बकवास कर रहा है। तो हिना खान बोलती है, फर्स्ट थिंग आई वांट टू नो when I come out is what is the name of the girl। क्यों भाई पागले हो, क्यों बताएगा। लेकिन एजाज खान ने तभी बहुत समझदारी की, उसने बोला नहीं, एजाज खान ने खुद बोला कि अब उसकी शादी हो चुकी है, अब उसकी बच्ची है, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। तो अब आई थिंक दिस इज द लास्ट टाइम एजाज शुड टॉक अबाउट दैट गर्ल, एंड उसको इसके बारे में उदास नहीं होना चाहिए। वो अपनी जिंदगी जी रही, तुम बिग बॉस में आओ मेरा भाई, एजाज विन दिस शो, टॉप बन जाओ, उसके बाद फिल्में साइन करो, है ना। ओके, तो अब वो कुत्तों की फोटो दिखाता है, कुत्ते की फोटो दिखा के रोता है, एंड एजाज कहता है कि यहाँ पर उसे लड़की ने मेरे को धमकी दी थी कि देखो मैं वो कर दूंगी, ये कर दूंगी, केस वेस कुछ भी नहीं कहता, वो इसकी कहानी वो बकते रहते हैं बैठ के। लेकिन गाइस यहाँ पर जान कहता है, निकी आई डोंट लाइक यू, आई लव यू बेबे वो फुल ट्राई हो जाता है। लेकिन अब बैटल ऑफ द बॉडी बिल्डर्स, यहाँ पर जट यमुल्ला डेओल, और वहां पे निशान एंग्री यंग मैन, इन दोनों के बीच फटे झगड़ा होने वाली है। लेकिन गाइस यहाँ पर निशान पागल मुगली बन जाता, निशान झाड़ चढ़ जाता है ऊपर, सीधा बोलता नहीं नहीं अलाउड है, चल चल। बिग बॉस बोलता अरे यार तुम लोग दिमाग की माँ बहन करते हो यार, रोज सालों दारू पीने के टाइम पर कुछ ना कुछ ओदी कर देते हो यार, उतार नीचे उतार भाई, उतरो नीचे भाई, क्या आदमी हो भाई। निशान नीचे उतार देता उसको। वो क्या बोलता है, झाड़ बोलते हैं ना, खुदा बंदे से पूछे और हिमालय पर्वत चढ़ गया, उतरेगा कैसे। निशान बोलता है अरे कैसे उतरू नीचे, खोपड़ी पे लग रहा है मेरे को। गौर बोलती उतर पागल, उधर नीचे उतरता है। वो झाड़ क्यों रखा है उधर, हाँ अरे क्या रे, बाप रे बाप, दोनों झाड़ पे चढ़ जाता है। झाड़ पे चढ़ने का अब डेओल यहाँ पे मस्त दिमाग लगाता है। डेओल क्या करता है, बॉल भरता है और उसको डंबल में बांध के नीचे फेंक देता है, मस्त दिमाग लगाता है डेओल। लेकिन यहाँ पर निशान क्या करता है, बॉल लेता है, बॉल में डाल देता है, पैंट में डाल देता है। आए तू क्या करेगा, आए मैं क्या करूंगा, तू क्या करेगा, आए तू क्या करेगा, आए तू क्या करेगा। दोनों एक पूल के इधर खड़ा, एक पूल के इधर, भागने की कोशिश नहीं। गौर बोले तुम लोग सच लड़की लोग थी, तुम लोग क्या बकवास कर रहे हैं सब, हाँ। लेकिन निशान जीत जाता है, जय श्री राम चिल्लाता है एंड अंदर जाता है अपने कपड़े लेने के। लेकिन गाइस यहाँ पर सब लोग बोल रहे हैं चाचा, यानी कि एजाज खान भाई, वो चाचा नहीं तुम्हारा बाप है सालो। एजाज खान दिमाग से खेल रहे हो, सनकी हो, फेल देगा तुमको। यहाँ पे बोल रहा है कि चाचा अपना खड्डा खोल रहा है। कौन, राहुल वैद्य बोल रहा है। निकी कहती है
चाचा इज फेयर, तो निकी लाइक्स चाचा। ओके, बोलती भी बाद में बताओ तुम लोग को। अब गाइस यहाँ पर राहुल कहता है नो, चाचा दिमाग से कुछ नहीं खेला, अपना खड्डा खोल रहा है। अब गाइस एजाज यहाँ पे अपने डॉग्स को रिमेंबर कर रहा है। एक कुत्ते का नाम उसका कटोरी है, तो ऐसा कटोरी खाना खाया तू, वो काफी अच्छा था। अब गाइस रूबीना बोल रही है एजाज सुबह बर्तन नहीं धो रहा था, यहाँ शान पट्टी कर रहा है। देखो क्या नौटंकी एक नंबर का। अब गाइस एजाज बोलता है कि फिलहाल अभी नेक्स्ट वीक जो आने वाला है वीकेंड का, और उसमें दाढ़ी रख लूँ। निकी बोलती है हाँ सॉइल पेपर लुक रख ले, सूट पहन लूं, हाँ सूट पहन ले। अब गाइस राहुल वैद्य क्या करता है, निकी को बोलता है व्हाट ईयर आर यू बोर्न निकी। निकी बोलती है 96। और राहुल वैद्य बोलता है आई एम 87। मैं 37 बच्चा लगता हूँ, लेकिन इफ आई शेव मैं एकदम बच्चा लूंगा 25 साल का। निकी बोलती है डोंट शेव, आई लाइक बॉय विद बियर्ड, मच्योर बियर्ड। जान कुमार सानू बोल रहे साला कल ही दाढ़ी निकाल दिया बे, पक्का करे वापस आ जाएगी मैं तेरे को दाढ़ी, टेंशन मत ले, तू दाढ़ी होगा तू झाड़ होगा, उन कुछ नहीं होने वाला, ना हो पाएगा भाई, तुमसे ना हो पाएगा। तू जिम जा, मस्त ट्रेडमिल चढ़, 20-30 किलो उतार, फिर निकी तेरे साथ प्यार करने आ जाएगी। लेकिन गाइस यहाँ पर ये हो जाता है। अब रात को कहते हैं ना बारिश जब होती है तो अंदर हार्मोन्स कुछ लोचा करते हैं, तो हिना खान एंड सिद्धार्थ शुक्ला की केमिस्ट्री काफी अच्छी हो रही है। उन्होंने गौर खान को पानी में डुबका दिया। अब उसके बाद हिना खान इतना बड़ा शुक्ला को धक्का मारने आई पानी में, शुक्ला को धक्का मार दिया, शुक्ला खुद पानी में जंप मार दिया, जो काफी अच्छा था। आज के दिन का दी एंड हुआ। कल मजा आने वाली है, निकी टम्बोली वाली जैस्मिन होगा, फुल फाइटिंग होगी। एंड किस तरह इन दोनों के चक्कर में सिड गौर से भिड़ जाएगा, गौर हिना सिड से भिड़ जाएंगी, तो कल ही पता चलेगा। लेकिन एपिसोड पसंद आया तो अभी आज बता दो। ओके गाइज, एवरी नाइट 1 AM वी आर हियर विद बिग बॉस रिव्यू। तो आइए, नोटिफिकेशंस नहीं मिल रहे हैं तो सुबह आके देखिए। ओके, साइनिंग ऑफ, यू गोना सी मी वेरी सून। टिल देन एज ऑलवेज से स्टे कूल मैन, टिल देन डू व्हाटएवर यू डू मैन। और ये देओल एंड निशांत मारा मारी करो ना, ये क्या बातचीत कर रहे हो हंगामा जैसा। गुड नाइट।